जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज जी का जीवन चरित्र। अत्यंत साधु स्वभाव वाले अपने अति वात्सल्य भाजन ज्येष्ठ पुत्र को मौसी जी के साथ भेजना था। माता पिता दोनों प्राण प्रिय पुत्र को विद्या अध्ययन के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित कर रहे थे। आपका मन भी विद्या अध्ययन के लिए उत्सुक था। गुरुजनों की आज्ञा पालन में सतत तत्पर आप सहर्ष किशनपुर जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। आपने बड़े ही भाव से अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, बड़ी बहनों को प्रणाम किया तथा छोटे भाइयों से स्नेह किया। माता पिता ने अति स्नेहपूर्वक आपको अपने अंक में समेट लिया। उन्होंने सजल नेत्र एवं उन्मथित हृदय से अपने हृदय धन को मौसी जी के हाथ में सौंप दिया। सौंपते समय भक्ति एवं विवेक का आश्रय लेकर माता पिता दोनों ने स्वयं की विकल भावनाओं को बहुत संयमित नियंत्रित किया, जिससे प्रिय के प्रस्थान के समय आंसू छलकने न पाएं। जब चलने लगे तो आपकी माताजी ने पुनः आलिंगन किया, मुख चूमा और सिर सूंघा तथा बार बार समझाया अपनी दादी जी की आज्ञा का पालन करना एवं रुचिपूर्वक पढ़ना। पिताजी कुछ दूर तक पहुंचाने के लिए साथ साथ गए। जब लौटने लगे तब पिताजी ने भी दादी जी की सेवा तथा अध्ययन के लिए स्नेहपूर्वक प्रेरित और प्रोत्साहित किया। आपने पिताजी के श्री चरणों में प्रणाम किया तथा पिताजी ने भी प्राणोपम पुत्र को हृदय से लगा लिया। जब आलिंगन का विसर्जन हुआ तब भरित हृदय एक ने दादी जी का अनुसरण किया तथा मथित हृदय एक घर की ओर लौट आए। पैदल का रास्ता था। पितामही का प्यार प्राप्त करते हुए आप किशनपुर पहुंच गए। पति पुत्र हीना पितामही का जीवन किशनपुर में अत्यंत नीरस था। वर्षा ऋतु में अमावस्या की अंधकार भरी भयावनी रात्रि के समान बीत रहा था। आपको प्राप्त करके अब उनका जीवन रसमय हो उठा। शारदीय पूर्णिमा की सुखद शीतल आह्लादकारी रजत रात्रि के समान प्रकाशित हो उठा। जन्मांध को नेत्र की प्राप्ति तथा निर्धन को विपुल धन की प्राप्ति से जो हर्ष उल्लास होता है, वही हर्ष और उल्लास अब दादी जी के तन मन में समाया हुआ था। दीर्घकाल से अवरुद्ध वात्सल्य का बांध सहसा टूट गया। परम वत्सला दादी जी छाया की भांति प्रत्येक क्षण आपके समीप ही रहती थीं। आपको अपने हाथों से नहलाती, वस्त्र पहनाती, केश संभारती, श्रृंगार करती और अपने साथ लेकर अपने घर में विराजित श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह की सेवा श्रृंगार आदि करती थी। ठाकुर सेवा में आपकी अत्यंत अभिरुचि देखकर दादी जी के हृदय में प्रसन्नता का सागर उमड़ने लगता था। उत्तम उत्तम भोग बनाकर श्री ठाकुर जी को भोग लगाती। श्री ठाकुर सेवा के पश्चात आपको आग्रह पूर्वक अपने हाथ से प्रसाद पवाने लगती थी। निरंतर ऐसा प्रयत्न करती रहती थी कि बच्चा के मानस को अपने माता पिता भाई बहनों की स्मृति कहीं अस्थिर न बना दे। इसके बाद भी आप माता पिता के प्रति स्वाभाविकी प्रीतिवशात कभी कभी अनमने एवं गंभीर हो उठते थे। दादी जी सवेरे से शाम तक आपको प्रसन्न रखने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्नों में जुटी रहती थी। दिवस के अंत होने पर रात्रि में आपको अपने अंक में समेटकर सो जाती थी। आप नित्य नियम से बहुत सवेरे जगकर श्री भगवत स्मरण करके दादी जी का चरण वंदन करते, फिर शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी सिंचन करते तथा श्री भगवत सेवा संबंधी कार्यों में दादी जी का सहयोग करते। दादी जी से प्रेम आग्रह करके आप स्वयं ही श्री ठाकुर सेवा श्रृंगार आदि बड़े ही प्रेम पूर्वक करते। श्री ठाकुर सेवा संपन्न करने के पश्चात प्रतिदिन श्री रामचरितमानस का पाठ निष्ठापूर्वक करते। जब आप मधुर स्वर से पाठ करते तब दादी जी दत्तचित्त होकर बड़े ही मुग्ध भाव से पाठ का श्रवण करती थी। उधर किशनपुर में यह क्रम चल रहा था और इधर कल्याणीपुर में आपके माता पिता भाई बहन आपका स्मरण करके व्याकुल होने लगते थे। अंतर के भावाकुल हो उठने पर पिता श्री रामाधीन जी स्वयं को स्वयं ही आश्वस्त करते तथा अन्य सभी को भगवान के मंगलमय विधान की दुहाई देकर तथा विद्या अध्ययन का लाभ बताकर आश्वासन देते। कितना ही आश्वासन दें और लें, परंतु इन लोगों के मन में संतोष नहीं होता था।
स्वयं श्री रामाधीन जी भी एकांत पाकर विकल हो उठते थे। कुछ दिनों के पश्चात आपकी माता जी के आग्रह पर श्री रामाधीन जी आपका कुशल समाचार जानने के लिए तथा पंडित श्री गौरी दत्त जी के विद्यालय में विद्या अध्ययन आपको प्रवेश दिलाने के लिए किशनपुर मौसी जी के समीप आए। जिस समय श्री रामाधीन जी ने अपनी मौसी के घर में प्रवेश किया, उस समय आप अपनी दादी जी को श्री रामचरितमानस का पाठ सुना रहे थे। यह देखकर आपके पिताजी का मन अत्यंत प्रमुदित हो उठा। आपने ज्यों ही अपने पिताजी को देखा, त्यों ही अपार हर्ष में भरकर बप्पा बप्पा कहकर पुकार उठे और दौड़ते हुए आपने उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। पिताजी ने आपको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात आपके पिताजी श्री रामाधीन जी ने अपनी मौसी जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। मौसी जी ने भी श्री रामाधीन जी को गले से लगाया, प्यार से पीठ पर हाथ फिराया। हर्ष के अतिरेक से मौसी जी के नेत्र सजल हो उठे और हृदय में कृतज्ञता के भाव भर गए। मौसी जी ने श्री रामाधीन जी से कुशल समाचार पूछा। कुशल निवेदन के उपरांत उन्होंने कहा, बच्चा के विद्या अध्ययन का मुहूर्त अत्यंत ही निकट है, अतः बच्चा को आपकी आज्ञानुसार पूज्य पंडित श्री गौरी दत्त जी की पाठशाला में प्रवेश दिलाने के लिए आया हूँ। अब आपकी जैसी आज्ञा हो वही मैं करूँ। मैं तो आपका आज्ञा अनुवर्ती हूँ। मौसी जी ने कहा, मैं भी यही विचार कर रही थी कि रामाधीन आ जाए तो बच्चा को विद्यालय में प्रवेश दिला दिया जाए। नित्य किशनपुर से ही बच्चा अन्य विद्यार्थियों के साथ एक डला पढ़ने चला जाया करेगा। मौसी जी की अनुमति पाकर श्री रामाधीन जी ने कहा, कल का ही मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त में ही मैं बच्चा को साथ लेकर चला जाऊंगा। सूर्य सुता श्री यमुना जी के में स्नान करके यमुना कूल स्थित भगवान शिव का अर्चन वंदन करने का विचार है। भगवान शिव के कृपा प्रसाद से ही बच्चा का जन्म हुआ। बच्चा के अध्ययन, यहाँ पर बच्चा पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज जी को कह रहे हैं। बच्चा के विद्या अध्ययन के मुहूर्त से पूर्व भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त हो, इसी कारण ऐसा सोचा है। मौसी जी ने भी इस विचार का सहर्ष अनुमोदन किया तथा भगवान शिव के अर्चन एवं विद्यालय प्रवेश के लिए आवश्यक सामग्री जुटा कर रख दी, जिससे सवेरे कोई अड़चन न पड़े। पिता पुत्र ब्रह्म मुहूर्त में जगकर शौच स्नान से घर पर ही निवृत्त हुए। फिर श्री यमुना स्नान के लिए चल पड़े। श्री यमुना जी के तट पर पहुंचकर प्रणाम किया और अपने अंगों में श्री यमुना रज का लेपन करके स्नान किया। स्नान के अनंतर भगवान शिव का पूजन एवं स्तवन किया। इसके पश्चात पिता पुत्र बड़े ही उल्लास के सहित एक डला गांव में स्थित पूज्य पंडित श्री गौरी दत्त जी की पाठशाला में पहुंचे। विद्यालय में दोनों ने वयोवृद्ध एवं विद्वान पंडित श्री गौरी दत्त जी के चरणों में प्रणाम किया तथा निवेदन करने पर गुरुवर्य ने आपको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। मुहूर्त का सम्मान करने के लिए श्री गणेश जी और श्री सरस्वती जी का संक्षिप्त रीति से पूजन एवं वंदन करके एक श्लोक का पाठ करवा दिया। गुरुजी ने पुनः पूछा, कहाँ तक पढ़े हो? आपने उत्तर दिया, सारस्वत व्याकरण से मैंने घर पर ही संज्ञा प्रकरण कंठस्थ कर लिया है, स्वर संधि प्रकरण प्रारंभ किया है। श्री गुरुदेव ने पूछा, कौन कौन से सूत्र स्मरण हैं? आपने कुछ सूत्र जो कंठस्थ थे सुना दिए। तब गुरुदेव ने धरती पर लिखकर प्रयोग सिद्ध करना सिखाया। इस बात का स्मरण करके पूज्य श्री पंडित जी कहा करते थे, जा प्यार सो श्री गुरुदेव ने दध्या ने प्रयोग धरती पे लिख के सिद्ध करवायो, वह स्मृति हृदय पटल पे आज हूँ ज्यों की त्यों अंकित है। श्री गुरुदेव का आदर्श जीवन। एक डला नामक ग्राम में आपके श्री गुरुवर्य काश्यप गोत्रीय कान्य कुब्ज ब्राह्मण कुलभूषण श्री गौरी दत्त जी त्रिपाठी निवास करते थे। वे बड़े ही बुद्धिमान, सदाचारी, षडंग वेद, न्याय एवं साहित्य में पारंगत थे। भगवती श्री दुर्गा जी के नैष्ठिक भक्त थे। कुलगुरु अपने निवास में ही छात्रों को पढ़ाने वाले सर्वमान्य विद्वान थे। आपके पूज्य श्री गुरुदेव भारतीय संस्कृति के आदर्शों का दृढ़तापूर्वक पालन करते थे। वे श्री यमुना स्नान, सूर्य उपस्थान, संध्या तर्पण, गायत्री जप, रुद्राभिषेक एवं पंच महायज्ञ संपूर्ण विधि विधान पूर्वक
नित्य करते थे। अपने प्रपितामह द्वारा प्रतिष्ठित श्री दुर्गा मंदिर में भगवती श्री दुर्गा देवी की उपासना करते थे। श्री गुरुदेव का अपने गुरुजनों के सन्मुख कैसा आदर्श मर्यादा पालन था, इस विषय में पूज्य श्री पंडित जी सुनाया करते थे। कहते, पूज्य श्री गुरुदेव के पिता श्री देवी सहाय जी का युवावस्था में ही देहावसान हो गया था। अपनी पूज्य माता जी के प्रति श्री गुरुदेव के हृदय में अत्यंत सम्मान का भाव था। वे प्राचीन मर्यादा अनुसार अपनी माता जी के सामने न अपनी पत्नी से बात करते थे और न अपने पुत्र को कभी गोद में लेते थे। एक बार श्री गुरुदेव उच्च आसन पर विराजिता अपनी पूज्य माँ के चरण प्रांत में बैठकर उनसे कुछ परामर्श कर रहे थे। उस समय उनकी पत्नी ने परामर्श के रूप में कुछ कह दिया। तब वे असंतुष्ट होकर पत्नी से बोले, अब तुम ही निर्णय कर लिया करो, हमारी क्या आवश्यकता है। इससे पत्नी संकुचित होकर चली गई। जीवन में पुनः कभी माता के सामने परामर्श के रूप में कुछ नहीं कहा। इसी प्रकार आपने काका श्री मित्रमणि त्रिपाठी के सन्मुख वे कभी आसन स्वीकार नहीं करते थे तथा उनके आसन पर या उनके बराबर आसन पर भी नहीं बैठते थे। मर्यादा का वे इतना अधिक ध्यान रखते थे कि गुरुजनों के सन्मुख कभी अधिक बात नहीं करते थे, न ऊंचे स्वर से बोलते ही थे। कुछ पूछने पर भी दृष्टि को नीचे किए हुए बड़ी विनम्रता पूर्वक उत्तर देते थे। ऐसे महामहिम श्री गुरुदेव अपने पूर्वजों की परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने यहाँ अनेक छात्रों को निःशुल्क संस्कृत विद्या प्रदान करते थे। माँ दुर्गा के कृपा प्रसाद से उनके लिए सब कुछ सुलभ था। वे विनम्रता की साकार प्रतिमा थी। वे अपने छात्रों की भूल के लिए यह नहीं कहते थे कि तुम यह भूल कर रहे हो, अपितु यह कहते, अरे भाई शुद्ध इस प्रकार है और यहाँ यह सूत्र लगेगा। वे अपने सभी छात्रों को पुत्रवत स्नेह करते हुए पढ़ाया करते थे। अतः संतवासी सभी अंतःवासी छात्रों को उनका उदारता पूर्वक यह आदेश था, रात्रि में भी यदि तुम्हें कोई शंका हो या मैं उस समय सो रहा हूँ तो निसंकोच मुझे आकर पूछ सकते हो। यदि भोजन करते समय कोई छात्र कुछ पूछने आता हुआ दिखाई देता तो वे भोजन को बीच में ही आचमन करके छात्र की शंकाओं का समाधान करते। श्री गुरुदेव के एक विद्यार्थी ने एक दिन अज्ञानवश पीपल के वृक्ष के समीप मूत्र त्याग कर दिया। इस पीपल के वृक्ष पर एक ब्रह्म राक्षस निवास करता था। वह बालक के इस कृत्य से अप्रसन्न हो गया। जब चाहे तब वह ब्रह्म राक्षस उस छात्र को पटक देता था। छात्र को जैसे ही वह ब्रह्म राक्षस दिखाई देता, छात्र भयभीत हो जाता, रोता चिल्लाता और अचेत हो जाता था। एक दिन पाठशाला में ही छात्र के ऊपर उस ब्रह्म राक्षस का आवेश हो गया। बालक रोने चिल्लाने लगा। श्री गुरुदेव उस समय पाठशाला में ही थे। उन्होंने गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल का बालक पर अभिसिंचन किया। बालक का रोना चिल्लाना रुक गया। तब श्री गुरुदेव ने उस ब्रह्म राक्षस को लक्ष्य करके कहा, तुम कौन हो? इस छात्र को क्यों कष्ट दे रहे हो? ब्रह्म राक्षस ने बालक के माध्यम से उत्तर दिया, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। इसने मेरे निवास स्थान के समीप मूत्र त्याग किया है, इसी का यह दंड है। श्री गुरुदेव ने कहा, अज्ञानवश हुए इस कृत्य का ऐसा दंड उचित नहीं है। इस बालक को त्याग दो। ब्रह्म राक्षस ने भयभीत स्वर में गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं महाराज, आप ऐसी आज्ञा ना दें। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूँ। श्री गुरुदेव ने पुनः बालक को क्षमा कर देने के लिए आदेश दिया। तब ब्रह्म राक्षस ने कहा, मैं आपके आदेश को मानकर चला जाऊंगा, किंतु 1 वर्ष तक प्रति अमावस्या के दिन मेरे निमित्त यह बालक श्री गंगा स्नान करे, जिससे मेरे इस योनि से उद्धार हो जाए। गुरुदेव ने यह बात स्वीकार कर ली। उस दिन के बाद से कभी उस छात्र पर आवेश नहीं हुआ। श्री गुरुदेव की आज्ञा से छात्र ने अपने पिता के साथ 1 वर्ष तक प्रति अमावस्या को श्री गंगा स्नान किया। श्री गुरुदेव के जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना है। एक डला के समीपस्थ 2 क्षत्रिय बहुल गांवों में किसी बात पर गहरा विरोध हो गया। एक गांव के ठाकुरों ने दूसरे गांव के ठाकुरों को युद्ध के लिए ललकार दिया। दोनों गांवों के क्षत्रिय युवक एक समय पर एक स्थान पर संघर्ष के लिए सन्नद्ध होकर एकत्र होने लगे। इस बात का एक दिन पूर्व ही श्री गुरुदेव को पता चल गया था। अतः आप पहले से ही उस स्थान पर दोनों गांवों के लोगों के बीच पहुंच गए।
और अपने हाथ में यज्ञोपवीत लेकर दोनों गांव के ठाकुरों को संबोधित करते हुए कहा, आपस में लड़ो नहीं, लड़ना ही चाहते हो तो पहले मुझ ब्राह्मण की हत्या कर दो, तब लड़ाई करो। श्री गुरुदेव का ऐसा प्रभाव था कि दोनों गांव के लोग युद्ध करने से विरत हो गए। जिस बात के लिए संघर्ष हो रहा था उस कारण का निवारण दोनों पक्षों को अपने समीप बैठाकर श्री गुरुदेव ने पंचायत के निर्णय द्वारा करवा दिया, जिससे उन दोनों गांवों के बीच सदैव के लिए वैर भाव की शांति हो गई। विद्या अर्जन एवं गुरु सेवा। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, हे परमानंद में श्री गुरुदेव, जब मेरा मन आपके श्री चरण कमलों में स्थान प्राप्त कर लेगा, तब हे भगवान मैं आपकी कृपा से समस्त साधनों से छुटकारा पाकर परमानंद लाभ करूंगा। श्री गुरुदेव ने आपको लघु सिद्धांत कौमुदी, अमरकोश, ज्योतिष एवं कर्म कांड की शिक्षा देना प्रारंभ किया। आपकी लगनशीलता एवं मेधा शक्ति अत्यंत प्रबल थी। स्वभाव परम शांत था, चंचलता का लेश भी नहीं था। इस शांत स्वभाव के विषय में पूज्य श्री पंडित जी सुनाया करते थे। पूज्य श्री गुरुदेव की आज्ञा से विद्यालय में जिस स्थान पर बैठकर हम विद्या अध्ययन करते थे, उस स्थान पर बैठते बैठते नितंबों के नीचे तथा दीवार के सहारे गड्ढा बन गया था। प्रातः से सायंकाल तक एकमात्र विद्या अध्ययन में ही लगे रहते। किसी से अन्य कोई प्रयोजन ही नहीं था। किशनपुर से विद्यालय जाते समय और विद्यालय से घर आते समय न कहीं बीच में रुकते, न किसी से बात करते, न कहीं खेलते, न कहीं इधर उधर ताकते झांकते ही थे। इससे किशनपुर और एक डला दोनों गांवों के लोग आश्चर्य करते थे कि यह कैसा विचित्र बालक है। आप श्री गुरुदेव से प्रतिदिन अधिकाधिक पाठ पढ़ लेना चाहते थे। श्री गुरुदेव भी आपकी लगनशीलता, बौद्धिकता, ग्रहणशीलता एवं विनम्रता से अतिशय प्रभावित थे। वे भी अधिकाधिक पढ़ा देने का प्रयत्न करते थे। आपके स्वभाव में प्रमाद का स्पर्श नहीं था। जो पाठ श्री गुरुदेव पढ़ाते उसे प्रतिदिन कंठस्थ करके सुना दिया करते थे। आप श्रुतिधर थे। इस प्रकार श्री गुरुदेव से आपका मनोयोग पूर्वक विद्या अध्ययन करने लगे। अपनी लगनशीलता के विषय में आपने कहा, सामान्य छात्र जितना व्याकरण 3-4 वर्षों में पढ़ पाते हैं, उतना हमने कुछ महीनों में ही पढ़ लिया। व्याकरण ग्रंथ में सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ मनोरमा एवं शब्देन्दु शेखर तथा आगे चलकर पाणिनीय व्याकरण पर पातंजल महाभाष्य तक श्री गुरुमुख से पढ़ा। इसके साथ ही साथ ज्योतिष, कर्मकांड, काव्य शास्त्र का भी अध्ययन किया। इस प्रकार आप 12वें वर्ष से 17वें वर्ष तक निरंतर अध्ययन में रत रहे। इसके पश्चात आपने सांगोपांग वेदों तथा वेदों का, दर्शनों का, इतिहास एवं पुराण साहित्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया। अध्ययन में आपकी जैसी अत्यंत अभिरुचि एवं तत्परता थी, उससे कहीं अधिक अभिरुचि श्री गुरुदेव की आज्ञा का पालन एवं उनकी सेवा शुश्रूषा में थी। श्री गुरुदेव जो भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी सेवा प्रदान करते, उसे आप पढ़ाई लिखाई आदि सब कुछ छोड़कर बिना कुछ विचारे तत्काल किया करते थे। आपकी दृढ़ मान्यता थी कि जो विद्या श्री गुरुदेव के द्वारा श्री गुरुदेव के प्रसन्न होने पर प्राप्त होती है, वैसी पढ़ने लिखने से नहीं। इस विषय में पूज्य श्री पंडित जी कहा करते थे, पूज्य श्री गुरुदेव इतने प्रसन्न थे कि जब उन्हें कहीं बाहर जाना होता था, तब एकमात्र मुझे ही अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करने अपने साथ ले जाते थे। मैं प्रमाद रहित होकर प्रायः उनको शौच, स्नान, वस्त्र प्रक्षालन, संध्या, तर्पण, जम, होम आदि सभी नित्य कार्यों में प्रसन्नतापूर्वक सहयोग किया करता था। उनके भोजन करने के समय के पूर्व ही भोजन बनाकर प्रस्तुत कर देता था। पूज्य श्री गुरुदेव के भोजन कर लेने पर उनका प्रसाद पा लिया करता था। अपने इस उच्चिष्ट भोजी पर पूज्य श्री गुरुदेव की अतिशय आत्मीयता थी। वे मुझसे अपने घर के सदस्य की भांति ही व्यवहार करते थे। अपने घर की भी कोई सेवा देने में संकोच नहीं करते थे। पूज्य श्री गुरु माता, उनके पुत्र श्री राजीव लोचन जी तथा उनकी पुत्र वधू, जिनको मैं भैया जी एवं भाभी जी कहता था, वे भी पूज्य श्री गुरुदेव की कृपा के कारण अत्यंत स्नेह करते थे। पूज्य श्री गुरु जी के पौत्र बालक राम जी को प्रायः मैं प्रतिदिन ही अपनी गोद में खिलाया करता था। पूज्य श्री गुरुदेव के पढ़ाए हुए 4 अक्षर मुझे लाखों गुने फले हैं। उनकी कृपा से मुझे वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास आदि सभी पढ़ने देखने को प्राप्त हो गए।
भक्ति भावों का अभिवर्धन। आपके जीवन में भक्ति संस्कारों की प्रधानता तो बाल्यकाल से ही थी। आपके पूज्य श्री गुरुदेव का जीवन प्राचीन ऋषि मुनियों के जीवन की भांति तप, त्याग, संयम, सदाचार, नियम, निष्ठा, धर्म, मर्यादा पालन से युक्त था। प्राणी मात्र के प्रति हितैषिता, स्वभाव में अति साधुता के साथ साथ पूज्य श्री गुरुदेव के जीवन में भागवती श्री दुर्गा देवी की नैष्ठिकी भक्ति थी। पूज्य श्री गुरुदेव के आदर्श जीवन के कारण गुरुकुल का वातावरण अत्यंत पवित्र, शांत एवं भक्ति संस्कारों के अनुकूल था। आपके जीवन में गुरुजनों के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा भाव था। अतः आपके जीवन पर गुरुकुल निवास काल में अपने पूज्य श्री गुरुदेव के उत्तम आचरणों, परिपालित मर्यादाओं एवं उच्च आदर्शों की गहरी छाप पड़ी। पूज्य श्री गुरुदेव के जीवन एवं आचरणों के अतिरिक्त पूज्य श्री गुरुदेव से सुने हुए एवं आपके द्वारा स्वयं देखे हुए कुछ प्रसंगों एवं घटनाओं से प्रेरणा प्राप्त करके आपके जीवन में भगवद विश्वास एवं भक्ति भावों की अभिवृद्धि हुई। इन बातों को पूज्य श्री पंडित जी श्री भगवत कृपा स्मरण के मिस बार बार दोहराते रहते थे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।